मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 2014 में अल्पसंख्यक दर्जा मिलने के बावजूद जैन समुदाय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ही रहेगा। न्यायालय ने कुटुंब न्यायालय की जैन संपत्ति के तलाक की याचिका को अस्वीकार करने वाले निर्णय को रद्द करते हुए कहा कि यह निर्णय गंभीर रूप से अवैध और अनुचित था। इसी के साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही जैन, बौद्ध और सिख समाज की शादी और तलाक होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कुटुंब न्यायालय के एक फैसले को निरस्त कर दिया है। कुटुंब न्यायालय ने एक जैन दंपत्ति के द्वारा तलाक के लिए प्रस्तुत याचिका को ये कहते हुए निरस्त कर दिया था कि केंद्र सरकार के द्वारा जैन समाज को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया है। इसकी सुनवाई हिंदू विवाह अधिनियम के तहत नहीं हो सकती। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जैन समाज के वैवाहिक मामले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही सुने जाएंगे। कुटुंब न्यायालय के फैसले को याचिकाकर्ता ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में संविधान में हिंदू की परिभाषा का हवाला देते हुए कहा गया कि उसमें जैन भी शामिल हैं। उत्तराधिकारी अधिनियम में भी जैन धर्मावलंबियों को शामिल किया गया है। एडवोकेट पंकज खंडेलवाल ने बताया कि अल्पसंख्यकों में बौद्ध, जैन, सिख शामिल हैं और इन सभी के वैवाहिक विवाद हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही निराकृत होते रहे हैं। इसलिए हिंदू अधिनियम के तहत ही जैन समाज के वैवाहिक मामलों की सुनवाई होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कुटुंब न्यायालय के फैसले को निरस्त किया और आदेश दिया कि जैन समाज से जुड़े मामलों की सुनवाई हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत हो। पिछले दिनों दिनांक 8/2/2025 को इंदौर कुटुंब न्यायालय ने एक जैन दंपत्ति की तलाक की याचिका थी, जिसमें दोनों पति पत्नी ने संयुक्त रूप से तलाक की मांग की थी। उसको इस आधार पर निरस्त करा था कि जैन समुदाय के जो लोग हैं उनका कस्टम और हिंदुओं के कस्टम अलग अलग हैं और जैन धर्म हिंदू धर्म को नहीं मानता, हिंदू धर्म जैन धर्म को नहीं मानता है और सबकी प्रथाएं, विवाह की विधियां अलग अलग है दोनों धर्मों की। साथ ही जैन धर्म के अनुयायियों को 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक के रूप में घोषित किया है। इसके कारण कुटुंब न्यायालय द्वारा इन दोनों आधारों पर उनकी तलाक की याचिका को निरस्त कर दिया था, ये बताते हुए कि चूँकि दोनों धर्म अलग अलग हैं तो एक धर्म को दूसरे धर्म की विधि को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश को हमने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें कल डबल बेंच का माननीय धर्माधिकारी साहब और कलगांवकर साहब का एक फैसला उसके अंदर अंतिम आदेश आया है, जिसमें उन्होंने माननीय कुटुंब न्यायालय का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया है और ये बताया है कि कस्टम अलग अलग होने से जो कानून का लाभ जैन समाज के लोगों को दिया गया है वो उससे विपरीत नहीं होता है। नहीं 2014 का नोटिफिकेशन आने के बाद किसी कानून में कोई संशोधन हुआ है उससे जैन धर्म के अनुयायियों को हिंदू विधि का लाभ न दिया जाए, ऐसा कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। जब तक कानून में कोई संशोधन नहीं हो जाता तब तक जैन समाज के लोगों को समस्त हिंदू विधियों का लाभ जो पूर्व से मिलता आया है वही मिलता रहेगा। उच्च न्यायालय ने कुटुंब न्यायालय को यह भी निर्देश दिया कि वो जैन दंपत्ति की तलाक की याचिका पर कानून के अनुसार कार्रवाई करे। इसका मतलब है कि कुटुंब न्यायालय को अब दंपत्ति की तलाक की अर्जी पर फिर से विचार करना होगा और कानून के अनुसार फैसला लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।